अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस असद जिमवाला। और आज जो वीडियो मैं करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस मिथ वर्सेस रियलिटी। बहुत से लोगों को जी मैंने देखा है जी उनके जहन में ना बड़ी अजीब से ना बातें होती हैं, फिटनेस को लेके बड़े अजीब से ना वहम होते हैं और बहुत सारे मिथ्स होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना के ना इन सबको क्लियर करूँ, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ इन सब के ना जवाब दे के। ओके, मिथ नंबर 1 और सबसे कॉमन कि जी बॉडी बिल्डिंग करने से जी आपकी हाइट उठ जाती है। और मोस्टली मैंने देखा है कि जो यंगस्टर्स टीनेजर्स हैं और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में ये जो मिथ है बहुत ज़्यादा है कि जी बॉडी बिल्डिंग करने से जी आपकी हाइट उठ जाएगी। सो बिल्कुल गलत, इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का आपकी हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपकी हाइट का ताल्लुक है वो आपके जेनेटिक्स से है। जितनी हाइट आपकी जेनेटिक्स में होनी होगी उतनी ही होगी। बॉडी बिल्डिंग उसको 1% भी जो है ना इफेक्ट नहीं करेगा। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो सबसे फेमस बॉडी बिल्डर है उसकी जो हाइट थी वो 6'2" थी, जबकि उसने बॉडी बिल्डिंग जो स्टार्ट की थी वो 13 साल की उम्र में की थी। इसके अलावा और भी कई बॉडी बिल्डर गुजरे हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा और उन्होंने अपनी बड़ी छोटी उम्र में जो है जी स्टार्ट कर दिया। तो इसके अलावा देखा है जी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जो है कभी जिम ही नहीं भेजते। 18-19 साल के पहले जो है वो जिम ही नहीं भेजते, क्योंकि उनको लगता है कि जी वो जिम जाएंगे उनकी जो हाइट जो है वो रुक जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने बच्चों को जिम भेजें। 15-16 साल की उम्र के बाद दे कैन डू। उनकी जो बोन्स हैं वो प्रॉपर जो है वो बिल्ड हो चुकी होती हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग हाइट से कर सकते हैं। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, इसके अलावा जी देखा जी अपने बच्चों को पार्क्स में जो कहते हैं जी आपने जाके लटकना है, और लटकने से उनको लगता है जी जितना ज़्यादा लटकेंगे उनकी हाइट में फ़र्क आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। लटकने से भी कोई आपकी हाइट पे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 बताने से पहले ना कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, तो मैं आपको बयान करता हूँ। कुछ दिन पहले एक यंगस्टर जो है हमारे जिम में आया और मैंने उसको कुछ दिनों के बाद उसको मैंने कहा जी चलो जी आज आप तुम्हें लेग्स की ट्रेनिंग करनी है। तो लेग्स की ट्रेनिंग देख के मुझे बड़ा परेशान हुआ पहले तो, फिर उसने शुरू तो कर दी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आया और मुझे कहता है कि जी यार मैंने आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा जी बताओ। मुझे कहता है जी इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? कहता है जी सेक्सुअली कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैं कहा क्या मतलब सेक्सुअली क्यों फ़र्क पड़ेगा जी? उसको वो कहता है जी मैंने सुना है कि जी इससे जो आपका जो पेनिस साइज़ है वो जी वो डिक्रीज़ होता है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह की जो है ना मिथ्स जो है वो जहन में होती हैं। मैंने इस तरह की पहले भी सुनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना तकरीबन 15-20 दिन पहले सुनी थी। तो ये भी एक बड़ी मिथ है जी। उन्हें लगता है जी बॉडी बिल्डर्स के जो साइज़ हैं, जो पेनिस साइज़ है वो जी डिक्रीज़ हो जाता है लेग्स के एक्सेस, स्पेशली जी लेग्स के एक्सेस करने से जी उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यार ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये जेनेटिकली जो आपका साइज़ होना है वही होना है। बॉडी बिल्डिंग या लेग्स की ट्रेनिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब मिथ्स हैं, इसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंटिफिकली कोई प्रूवन बात नहीं है। लेग्स की एक्सेस करने से आपके साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेग्स की एक्सेस करने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो इंक्रीज़ ज़रूर होता है, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका इरेक्शन है ना वो बड़ा हार्ड और बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो नुकसान कुछ नहीं होता, अलबत्ता आपका फ़ायदा ही होता है। तो ये बिल्कुल ही मिथ है कि जी लेग्स के एक्सेस करने से आपका पेनिस साइज़ डिक्रीज़ होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मिथ नंबर 3 और सबसे कॉमन जो कि अक्सरियत इसमें मुब्तला है, उनको लगता है कि जी पेट की ट्रेनिंग करने से जी आपका जो बेली फैट है जी वो कम हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है हर जिम में देखी जाती है। और बहुत से लोग हमारे पास जिनके बेली फैट होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो जी सिर्फ पेट की ट्रेनिंग ही करनी है, हमें सिर्फ अपना पेट कम करना है। और वो जी दर क्रंचीज़ लेग रेजेस करते रहते हैं, सालों करते रहते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क 1% भी नहीं पड़ता। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी पेट की ट्रेनिंग करने से पेट का फैट कम हो जाता है। पेट की ट्रेनिंग करने से फ़ैट तो बिल्कुल कम नहीं होता, अलबत्ता पेट के मसल्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन पेट का फैट जो है वो बिल्कुल कम नहीं होता। आप बॉडी के किसी भी एक हिस्से से जो है ना वो फैट जो है रिड्यूस नहीं कर सकते। वो पेट से भी नहीं कर सकते, टांगों से भी नहीं कर सकते, किसी भी एक हिस्से से नहीं कर सकते। अगर तो आपको फैट रिड्यूस करना है तो आपको पूरा ओवरऑल बॉडी फैट जो है वो गिराना पड़ेगा। अपना जो बॉडी फैट है परसेंटेज उसको कम करना पड़ेगा, तभी आपका बेली फैट कम हो सकता है। इसके अलावा पेट की ट्रेनिंग करने से पेट के मसल ज़रूर डेवलप होंगे, लेकिन पेट कम नहीं होगा। ओके, सो मिथ नंबर 4 कि जी सप्लीमेंट्स आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो ये बहुत ही अक्सरियत लोगों में अभी भी जो है ना ये मिथ पाई जाती है, और उन्हें लगता है कि जी आपकी किडनी को डैमेज कर देता है, आपके लिवर को ख़राब कर देता है, और भी बहुत सी बातें। वो स्टेरॉइड्स को जो है जी वो सप्लीमेंट्स के साथ मिक्सअप कर रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है। स्टेरॉइड्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, और सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्स बिल्कुल सेफ़ हैं, हाँ ओरिजिनल होना लाजमी है। इसके अलावा अगर तो ओरिजिनल है तो वो आपको किसी भी तरह से जो है वो हार्मफुल नहीं हो आपके लिए। सो सप्लीमेंट्स आर सेफ फॉर एनीवन। अच्छा जी, मिथ नंबर 5 स्वेट इज़ फैट। बहुत से ऐसे लोगों को जी लगता है कि जी जितना ज़्यादा पसीना वो निकालेंगे अपनी बॉडी से उतना ज़्यादा फैट वो अपनी बॉडी से निकालेंगे।
तो मैंने कई दफ़ा ट्रेडमिल्स पे देखा, इवन जॉगिंग ट्रैक्स पे वो लोगों को देखा जी, सही जून जुलाई की गर्मियों में वो उन्होंने मोटी सी जैकेट पहनी होती है और वो धड़ाधड़ रनिंग कर रहे हैं, धड़ाधड़ रनिंग, इतनी ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं और उनकी बॉडी से पसीना निकलता जा रहा है और उनके जहन में ये है कि जी जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा जी हम पतले होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पसीने का आपके फ़ैट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कनाडा में रहने वाले लोग जहाँ पे सारा साल सर्दी ही पड़ती है, उनके तो पेट पे इतने होने चाहिए थे। तो ये भी मिथ है। स्वेट जो होता है वो आपकी बॉडी में जितना भी वाटर और आपकी बॉडी में नमकियात सॉल्ट्स होते हैं उससे बनता है। तो ज़्यादा स्वेट निकालना भी जो है वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो स्वेट का फ़ैट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ैट तभी आपकी बॉडी से निकलेगा जब आपकी बॉडी में कैलोरीज का डेफिसिट होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सो स्वेट इज़ नॉट फैट। ओके, सो मिथ नंबर 6, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि जी अगर वो फैट्स खा रहे हैं तो वो मोटापा खा रहे हैं और वो मोटे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रिशनल फैट्स कुछ और चीज़ है और मोटापे वाला फ़ैट जो है वो कुछ और चीज़ है। इनका नेम सेम होने की वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो न्यूट्रिशनल फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट में इनटेक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स क्रिएट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके विटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में। तो कुछ अमाउंट में गुड फैट्स जैसे कि नट्स हैं उसको कंज्यूम करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका और मोटापे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोटापा जो है वो कैलोरीज का सरप्लस है और ये जो है वो न्यूट्रिशनल फैट्स हैं। ओके, जो मिथ नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है लेकिन स्टिल अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि जी अगर वो एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो जो उनकी बॉडी में मसल्स हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी बॉडी जो है वो लटक जाएगी। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो आपका मसल, जब आप ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं या अपनी बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल दूर चले जाते हैं तो एक थोड़े अरसे के बाद आपके मसल जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं और आपका प्रोटीन इंटेक भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है मसल जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता। फैट में कन्वर्ट तभी होगा जब आपकी बॉडी में कैलोरीज का सरप्लस डेली बेसिस पे बढ़ता जाएगा। तो मसल कभी भी आपके फैट में कन्वर्ट नहीं होता। दरअसल होता है ऐसे, एक्चुअली ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग में या अच्छी फिटनेस में होते हैं तो आपकी जो डेली बेसिस पे डाइट होती है बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो आपका लाइफस्टाइल होता है वो बड़ा हेल्दी होता है, आप अपनी अच्छी डाइट खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी जो है एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो होता ये है कि आपने एक्सरसाइज करना तो छोड़ दी, लेकिन आपने जो अपना एक लाइफस्टाइल जो एक हेल्दी था वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और आपने एक अनहेल्दी जो है ना वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेते हैं, जिसमें आपकी हर तरह की डाइट जो है वो ख़राब हो रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप मोटे होते जाते हैं, जिसकी वजह से आप सारा ब्लेम डाल देते हैं कि जी मैंने जो ट्रेनिंग छोड़ी थी उसकी वजह से जी मैं मोटा हो गया और मेरी बॉडी लटक गई है। और फिर आप दोबारा कभी ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जी यार मैं फिर जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा तो मैं फिर जो है वो फैल जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मसल्स कभी भी फैट में कन्वर्ट नहीं होते। सो ये थे 7 मिथ्स जो कि हम कॉमनली जो है वो लोगों को जो है गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेके तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना उसको क्लियर करूँगा आपके लिए, अगर कोई ऐसी मिथ है तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।